मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजने मजबूरियां हैं, मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। अरे दीदी बहनों माँ जी आ जाइए, आपकी टम्मो आ गई फिर से आप लोगों के लिए रंगीन और काफी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लेकर। टम्मो की आवाज सुनकर सभी अपने अपने घर से निकल आते हैं टम्मो की चूड़ियाँ खरीदने के लिए, क्योंकि टम्मो की चूड़ियाँ सबसे अलग होती है, रंगीन और काफी अच्छी। सभी औरतें, बहनें और माँ जी सभी आ जाते हैं टम्मो के पास चूड़ियाँ खरीदने के लिए। अरे टम्मो जरा दिखा इस बार नई नई कौन सी चूड़ियाँ हैं? हाँ हमें भी दिखा जरा। हाँ टम्मो जल्दी निकाल चूड़ियाँ। हाँ माँ जी बहन जी अभी दिखाती हूँ आप लोगों को रंगीन रंगीन इस बार काफी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाई हो, देखिए आप लोगों को काफी पसंद आएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं एक एक करके सबको दिखाती हूँ। हाँ टम्मो तू एक एक करके सबको दिखा, मुझे वो 3 रंग वाली चूड़ियाँ दिखाना कैसी है। ओह ये वाली माँ जी ये देखिए काफी सुंदर है, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। अरे टम्मो मुझे वो सुनहरी वाली दिखा कैसी है। अरे ये वाले आप पहन लोगे तो आप तो हीरोइन लगने लगोगे, तब तो आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। क्या टम्मो तू भी मजा लेती है मेरी? अरे मैं आप लोगों से मजा नहीं करूं और किसके साथ करूं, आप ही लोग तो मेरे परिवार हैं, आप ही लोग के पास आती हूँ चूड़ियाँ बेचते हो तभी तो मेरा घर चलता है। अरे तेरी चूड़ियाँ सबसे अच्छी है इसीलिए तो हम लेते हैं, तू बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाती है, मुझे भी कोई अच्छी सी चूड़ियाँ दिखा दे। अभी दिखाती हूँ आपको, आप ये वाली ट्राई कीजिए, ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी। फिर टम्मो सभी को एक एक करके चूड़ियाँ दिखाती है और सबको काफी पसंद आता है टम्मो की चूड़ियाँ। सभी कोई अपनी अपनी पसंद का चूड़ियाँ लेकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और टम्मो भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ आती है तो उसकी काफी चूड़ियाँ बिक जाती है। फिर टम्मो अपनी चूड़ियाँ बेचकर टोकरी अपने सर पर रखती है और यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अरे चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, टम्मो की चूड़ियाँ नई नई रंगीन रंगीन खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, आओ आओ ले लो। टम्मो गांव-गांव जाकर दूसरे जंगलों में जाकर अपना चूड़ी बेचती थी और कड़ी परिश्रम करती थी। चूड़ी ले लो चूड़ी, टम्मो की चूड़ी नई नई रंगीन रंगीन चूड़ियाँ है, चूड़ियाँ ले लो। अरे लगता है यहाँ और कोई चूड़ी लेने वाले नहीं है, चलो दूसरी तरफ चलती हूँ। अरे चूड़ी 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 ले लो चूड़ी, रंगीन रंगीन चूड़ियाँ है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, टम्मो की रंगीन रंगीन चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ ले लो। टम्मो एक गांव से दूसरे गांव, एक जंगल से दूसरे जंगल जाती है चूड़ियाँ बेचने के लिए। ऐसे ही पूरा दिन चूड़ियाँ बेचती रहती है। अरे मैं तो काफी थक गई, थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ कहाँ, हाँ वो पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ फिर आगे बढ़ूंगी। टम्मो काफी थक जाती है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बनाती है कि कुछ देर के लिए यहाँ आराम कर लिया जाए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर टम्मो अपनी चूड़ी की झूड़ी बगल में रख देती है और फिर वहाँ थोड़ा सा आराम करने लगती है। मैं तो काफी थक गई थी, कमर पूरा पकड़ लिया है। टम्मो आराम करते करते कब उसकी आंख लग जाती है खुद पता नहीं उसको, और ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और जब फिर टम्मो की आंखें खुलती है तो वो बगल में देखती है कि उसकी चूड़ी की टोकरी अब नहीं है, वो कोई चुरा ले गया है। वो काफी परेशान हो जाती है। अरे मेरी चूड़ियाँ, मेरी चूड़ी की टोकरी कहाँ गई, कौन ले गया? अब मैं क्या करूँगी? हे ऊपर वाले ये क्या हो गया, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई और कोई मेरा सारा चूड़ी चोरी करके लेके गया। टम्मो काफी मायूस हो जाती है और अफसोस करते हुए वो घर चली जाती है। टम्मो काफी उदास होकर घर लौटती है और घर लौटकर देखती है कि आलू व्हीलचेयर में बैठा हुआ है। आलू टम्मो का पति है। कुछ महीने पहले की बात है। आलू एक अच्छे कंपनी में काम करता था, लेकिन अचानक से
किसी एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाता है, जिसके कारण से वो अब काम पर नहीं जा सकता है। इसीलिए उसे अब घर में ही रुकना पड़ता है। टम्मो अपने घर चलाने के लिए चूड़ियाँ बनाकर चूड़ियाँ बेचती है और अपना छोटा सा परिवार खूब सुंदर और समझदारी से चलाती है। टम्मो काफी उदास होकर अपने घर लौटती है। तभी आलू उससे पूछता है, अरे टम्मो क्या हो गया? आज तो सारी चूड़ियाँ बिक गई तुम्हारी, इसीलिए तुम उदास हो क्या? ये तो खुशी की बात है, साथ में तुमने टोकरी भी बेच डाली। अरे नहीं नहीं आलू, आज कुछ उल्टा हो गया। मैं चूड़ियाँ बेच रही थी, बेचते बेचते थक गई थी और थक के एक पेड़ के किनारे थोड़ी सी आराम कर रही थी। मेरी आंख अचानक से लग गई और मैं सो गई। फिर जब आंख खुली तो मेरी सारी चूड़ियाँ टोकरी सहित गायब थी। मेरी सारी चूड़ियाँ चोरी हो गई आलू। अब मैं क्या करूँ? कितनी मेहनत से बनाती हूँ मैं। अरे मेरी टम्मो चिंता मत करो, वो चोर तुम्हारा चूड़ियाँ ही चुरा सकता है, तुम्हारे बनाने की स्किल नहीं। तुम जैसे बनाती हो तुम फिर से चूड़ियाँ बनाओ और फिर से देखना अब और ज्यादा बिकेगी। और जो तुम्हारी चूड़ियाँ चोरी करके लेके गया है उसका कभी भला नहीं होगा, ऊपर वाला सब देखता है। लेकिन आलू, मैं चूड़ियाँ पूरी रात भर बनाती हूँ और फिर सुबह बेचने जाती हूँ। मैं थक जाती हूँ, फिर से चोरी हो गई तो? आलू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है टम्मो से, अरे टम्मो एक काम क्यों नहीं करती, तुम किसी को रख लो जो तुम्हारी चूड़ियाँ बेच कर आएगा और तुम घर में बनाना वो बेच के आएगा। कुछ पैसे उसे भी दे देना। अब तुम आराम से घर में चूड़ियाँ ज्यादा करके बना सकती हो और वो दिन भर बेच के आएगा। इससे आमदनी भी ज्यादा होगी और मेहनत भी कम होगी। हाँ हाँ आलू, तुम ये सही कह रहे हो। मैं आज ही देखती हूँ किसी को काम के लिए जो मेरी चूड़ियाँ बाजार में बेच के आए। टम्मो दूसरे गांव में ठीक की थी आलू चाची को, जो उसकी चूड़ियाँ बेच कर आएगी, बदले में एक दिन के 100 रुपया लेगी। आलू चाची टम्मो के घर आती है और पुकारती है, अरे टम्मो, अरे टम्मो, मैं आ गई तुम्हारी आलू चाची। कहाँ हो? चूड़ियाँ लेकर आओ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चाची, अभी आई। टम्मो चूड़ियों की टोकरी लेकर आ जाती है आलू चाची के पास और टोकरी नीचे उतारती है और आलू चाची से कहती है, अरे चाची ये लो चूड़ियाँ, टोकरी सहित लेके जाओ और उस वन में जाना। वहाँ सारी चूड़ियाँ तुम्हारी बिक जाएगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर चूड़ियाँ रह जाएगी, फिर तुम सुनाओगी। अरे ठीक है चाची, तुम जाओ बेच कर आओ, शाम को आना, पैसे ले जाना। फिर आलू चाची चूड़ियों की टोकरी को अपने सर में उठाती है और बेचने के लिए निकल पड़ती है। टम्मो के कहे अनुसार आलू चाची उस गांव में पहुंच जाती है चूड़ी बेचने के लिए। अरे चूड़ी ले लो चूड़ी, टम्मो की बनाई हुई नई नई रंगीन रंगीन चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, टम्मो की चूड़ियाँ। चूड़ियों की ये आवाज सुनकर सभी कोई घर से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि टम्मो की जगह ये कौन चूड़ी बेचने वाली आ गई, वो भी टम्मो के नाम लेकर। तभी एक औरत सामने आती है और चूड़ी वाली चाची से पूछती है, अरे ओ चाची, ये टम्मो के नाम से चूड़ियाँ बेच रही हो, टम्मो नहीं आई क्या? और तुम कौन हो? अरे बहन, मैं टम्मो की ही चूड़ियाँ बेचने आई हूँ। टम्मो ने मुझे काम पे रखा है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। देखो बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ लेके आई हूँ, आओ लेके जाओ। अरे सभी कोई आ जाओ, टम्मो की ही चूड़ियाँ हैं, ये चाची काम पे लगी है। आ जाओ चूड़ियाँ लेते हैं। नहीं हाँ अभी आती हूँ, रुको। हाँ मैं भी आती हूँ, देख ही लेती हूँ। हाँ लो देखो कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। अरे चाची हमें पता है, वो बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाती है, इसे तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। टम्मो का नाम ले लिया, इतना काफी है, हम तो सारी चूड़ियाँ खरीद लेंगे। फिर कुछ ही समय में सारी सब्जियां मिलकर आलू चाची के पास से टम्मो की सारी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। उसकी टोकरी पूरी खाली हो जाता है और उसके हाथों में होता है नोटों का बंडल। आलू चाची ये नोटों का बंडल देखकर सोचती है, अरे बाप रे, टम्मो के नाम से तो सारी चूड़ियाँ बिक गई, वो भी इतनी महंगे दाम पर।
इतना पैसा मिल गया। आलू चाची आधे वक्त में ही सारी चूड़ियाँ बेच डालती है और खाली टोकरी लेकर घर चली जाती है। शाम का वक्त हो रहा था। टम्मो आलू चाची का इंतजार कर रही थी। तभी आलू चाची खाली टोकरी लेकर आती है। अरे टम्मो, टम्मो, ये ले, तेरी सारी चूड़ियाँ बेच डाली, खाली टोकरी, और ये ले तेरे सारे पैसे। ओ चाची, बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा था ना, वहाँ जाने से आपकी सारी चूड़ियाँ बिक जाएगी। हाँ हाँ, वही हुआ। अब मेरे मेहनत के पैसे दे दे, मैं घर चलूंगी। हाँ हाँ चाची, अभी देती हूँ। ये लीजिए आपके मेहनत के 100 रुपये। फिर आलू चाची टम्मो से 100 रुपये ले लेती है और कहती है, चल ठीक है, कल आती हूँ सुबह सुबह, अभी चलती हूँ। हाँ हाँ चाची, ठीक है, आप जाओ, कल सुबह आना। आलू चाची सारी चूड़ियाँ बेच कर आई थी। इससे टम्मो काफी खुश हो जाती है कि अब उसे मेहनत कम करनी पड़ रही है, लेकिन उसकी चूड़ियाँ भी बिक जा रही है। टम्मो काफी खुशी खुशी घर के अंदर आती है और आलू से कहती है, आलू आलू आलू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या बात है, आज मेरी टम्मो पहली बार इतनी ज्यादा खुश है। क्या हो गया? आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई। तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने आलू चाची को लगाया था काम पे, वो गई और सारी चूड़ियाँ बेच के आ गई, और मेरी मेहनत भी कम हो गई और मुझे पूरा पैसा भी मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ आलू, थैंक यू आलू। अरे देखना पड़ेगा ना पति किसका हूँ। हाँ, बड़ा आया पति। क्या टम्मो और आलू की खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहती है? क्या आलू चाची टम्मो की सारी चूड़ियाँ हर रोज ऐसे बेच के आएगी या कुछ गोलमाल करेगी?